सब। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके पवित्र स्थान में आते हैं प्रभु जी, शायद हम पाप पुनः मान लेते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो हम सीखेंगे प्रभु जी, हमारी बुद्धि को खोले ताकि हम अच्छे से सीख सके प्रभु जी। मैं सो करके आप बोले प्रभु जी, बच्चों को समझ में आ सके प्रभु जी। आपने बहुत आशीष दी प्रभु जी, गाने पर प्रभु जी, वचन पर भी आशीष देना प्रभु जी। हम अपने जीवन में फॉलो कर सके प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी। और प्रभु जी, हम अच्छे से याद कर सके प्रभु जी, हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे प्रभु जी। हे मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, छोटे से प्रार्थना करते हैं, इसके नाम से मांगते हैं, सुनने स्वीकार करें, आमीन। हमने पीछे, इस बार हम क्या सीखेंगे? यीशु को अपने भाइयों की मदद करना। यीशु को अपने भाइयों की कैसे मदद करता है? नेक्स्ट। अब तक की कहानी में हमने क्या सीखा था कि देश में जो था वो हर देश में क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था हर जगह। दीदी नेक्स्ट। देखो हर जगह अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, सब लोग। लेकिन कहाँ पे? मिस्र जो था, जहाँ पे यूसुफ था, वहाँ पे क्या था? अन्न था, अनाज था। यूसुफ को मिस्र का क्या था? अधिकारी बना दिया गया था। तो वहाँ पर क्या किया था यूसुफ ने? काफी सारा पहले ही अन्न रख लिया था। मतलब कि अनाज रख लिया था काफी सारा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। लेकिन हर जगह अकाल पड़ा हुआ था। जहाँ पर कनान देश था वहां पर याकूब था, याकूब का परिवार था, उनके 12 बच्चे थे। लेकिन याकूब के 12 बच्चे थे, लेकिन याकूब के पास अभी 11 बच्चे थे। क्योंकि यूसुफ जो था, यूसुफ भी याकूब का ही बेटा था। वो मिस्र में क्या था? अधिकारी बना दिया गया था। तो यहाँ पे याकूब जो है अपने 10 बेटों को मिस्र भेजता है। तो क्या करने के लिए भेजता है मिस्र में? अन्न लेने के लिए भेजता है कि जाओ कनान देश, मिस्र देश में अन्न है और वहां से क्या लेकर के आओ? अनाज लेकर के आओ। तब लेकिन याकूब सबसे छोटे बेटे को, अपने सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था याकूब के? कोई बताएगा? याकूब के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? बिन्यामीन। बिन्यामीन को अपने पास रख लेता है इसलिए क्योंकि बिन्यामीन के जो भाई था यूसुफ, वो वहां पे था, मिस्र में था। और याकूब को लगा कि वह मर गया, लेकिन वो मिस्र में क्या था? अधिकारी था। परमेश्वर ने उसको मिस्र में अधिकारी बना दिया था। तो इस डर की वजह से बिन्यामीन को याकूब ने नहीं भेजा और अपने 10 बेटों को मिस्र में अन्न लेने के लिए भेजा और बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यूसुफ तो देखो, यूसुफ अधिकारी है अपने देश में। जब ये अन्न लेने के लिए जाते हैं, मिस्र में अन्न लेने के लिए जाते हैं, तो यूसुफ को पता है कि मेरे भाई है, लेकिन यूसुफ को भाइयों को नहीं पता कि यूसुफ उनका भाई है। तो वो उनसे क्या करता है? बड़ी कठोरता के साथ पेश आता है, बड़े गुस्से में, कि उनको कहता है कि तुम कहाँ से आए हो? तो वे बताते हैं कि हम कनान देश से आए हैं, हमारे कितने मेरे पिता के हम 12 भाई हैं, लेकिन एक भाई है जो है वह ऐसे मर गया। ऐसे करके उसने यूसुफ को बोला। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और यूसुफ क्या बोलता है उनसे कि तुम भेजो। भेजो कि नहीं बोलता, कुछ बातें होते हैं जो कि हम सीक्रेट रखते हैं, किसी को नहीं बताते। तो ऐसे ही वही, लेकिन कुछ जानना चाहते हैं। तो ऐसे उनको क्या कहता है यूसुफ, क्या कहता है? तुम भेदियो, तुम हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हो कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और सब देश में अकाल पड़ा हुआ, लेकिन तुम हमारे देश में आए हो कि कैसे क्या खा रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं? हम लेकिन इनमें कैसे देखो कितने नर्म दिन तक के साथ पेश आ रहे हैं। यूसुफ के साथ क्या बोल रहे हैं यूसुफ को कि हम तो तेरे दास हैं, 12 भाई हैं, यानी कि जो याकूब है, हम तो उसको 12 बेटे हैं, 12 बेटे हैं। और वह सब कुछ वे उस टाइम पे सच बोलते हैं अन्न लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट।
लेकिन यूसुफ फिर भी उनके साथ बड़े कठोरता से पेश आता है कि तुम परखे जाओगे। परखना क्या होता है कि हम तुम्हें देखेंगे कि तुम सच में 12 भाई हो, तुम्हारा कोई पिता भी है या ऐसा करके कि हम तुम्हें देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कि तुम सच बोल भी रहे हो या झूठ बोल रहे हो। ऐसा करके उसने क्या किया, एक कि तुम में से एक जो बंदा होगा, मतलब तुम्हारा एक भाई, तुम किसी को भी मेरे पास छोड़ करके जाओ और मैं उसे अपने पास रखूंगा, और तुम्हें मैं अन्न दे रहा हूँ, नाज दे रहा हूँ, तुम उस नाज को लेकर के जाओ और जा करके अपने परिवार को तो ऐसा करके कि वो भी खाए पिए और वे भूखे न रहे। तो ऐसे उसने क्या किया, एक इनका भाई सिमोन था, तो उसको अपने पास रख लिया यूसुफ ने और उसको बंदी गृह में 3 दिन तक के डाल करके रखा कि जब तक कि तुम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को, यानी कि जो तुम्हारा एक भाई है, एक और भाई है जो तुम्हारे पिता के पास है, याकूब के पास है, यानी कि बिन्यामीन, तो उसको जब तक करके लेकर के नहीं आओगे तब तक के तुम्हारा दूसरा भाई मेरे पास रहेगा, सिमोन। तो देखो इसको, ये सब हो जाए चिंतित है कि हमारा पिता हमसे क्या कहेगा। लेकिन इसको यूसुफ अपने भाइयों की बातें सुनकर क्या करता है, यूसुफ के भाइयों को उनकी गलती का एहसास होता है कि हम कैसे बताएं कि एक भाई था, एक और भाई है, वो अब हमारे पास नहीं है, ऐसे करके। लेकिन यूसुफ ये सब बातें सुन लेता है और फिर उनको अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास होता है। यूसुफ को बहुत ज्यादा इस उनकी बात सुनकर क्या करता है, रोने लगता है कि ये अब भी सच नहीं बोल रहे, कि उनको वो चाह रहा था कि वो अपने जो उनका एक और भाई था उसके बारे में बताए। तो उन्होंने फिर सब कुछ सच सच बता दिया कि नेक्स्ट। और उसने यूसुफ को जो मतलब जो यूसुफ में जो उसके 12 भाई थे, यूसुफ के 11 भाई थे, तो उनमें से एक को छांट करके निकाला। और किसको निकाला, यूसुफ। तो फिर उसने क्या किया, उसको सिमोन को बंदी बना लिया और 3 दिन तक के अपने पास बंदी गृह में रखा। नेक्स्ट। और उनके बोरों में, जो उनके बोरे थे, बोरे लेकर गए तो उनमें उन्होंने क्या, यूसुफ ने अन्न डलवा दिया, नाज डलवा दिया और उनके जो पैसे थे वो भी उनके बोरों में डलवा दिए। नेक्स्ट। देखो, एक एक जन के बोरे में उनके रुपए को भी रख दिया था यूसुफ के कहने पर। उसका जो कर्मचारी थे तो उन्होंने ऐसा ही किया। नेक्स्ट। फिर उनको यूसुफ इतना दयालु था कि यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए जब वे मार्ग में जाए तो उनके लिए भोजन वस्तु का भी इंतजाम किया, और ताकि वे रास्ते में बैठ करके खा सके जब उनको भूख लगे। तो ऐसे ही उसने उन पर बहुत दया दिखाई। हमें भी एक दूसरे को पर दयालु होने चाहिए, हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जैसे यूसुफ अपने भाइयों की कर रहा था। जबकि यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, बहुत बुरा किया था यूसुफ के साथ। यूसुफ के साथ बहुत बुरा किया था, उनको मिस्र के हाथ मिस्र उसके पापा से दूर किया था, मिस्रियों के हाथ बेच दिया था, यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया गया था। फिर भी यूसुफ क्या कर रहा है, उनके साथ बड़े प्यार से पेश आ रहा है, उनको भोजन भी दे रहा है, उन्हें उनकी देखभाल भी कर रहा है अच्छे से। नेक्स्ट। लेकिन जब तो यह एक सराय में जाकर के, जब वे जा रहे थे तो वे एक सराय में पहुंचे और उन्होंने क्या किया, जैसे कि हम कहीं पे सफर में जाए, हम बैठ के खाना खाते हैं ना, कहीं पर भी ज्यादा लंबा सफर कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये भी तो एक सराय में रुके और उन्होंने जा करके अपने अपने को तो वहां से निकलने थे तो नाज लेकर के चल दिए। तो उन्होंने जाकर के एक सराय में रुके और वहां पर अपने बोरे खोल ले। नेक्स्ट। यूसुफ के भाइयों ने अपने अपने पैसे जो थे वे अपने अपने बोरों में देखे और वे डर गए
कि शायद अब हमसे हमसे ये गलती हुई होगी कि शायद हमने ये पैसे रखे होंगे इसमें, ऐसा करके कुछ इनमें अब बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनके बोरों में अनाज भी था और उनके पैसे वापस लौटा दिए गए थे। नेक्स्ट, तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आ गए, और देखो ये सब आकर के अपने पापा से पापा को सारी बातें बता रहे हैं कि हमारे साथ जो मिस्र का अधिकारी है उसने क्या किया, बड़े कठोरता के साथ हमसे पेश आया, हमें देश के भेदे बताया। ये सब आकर के मैं अपने पिता को बता रहे हैं, और बोला कि उन्होंने हमारे छोटे भाई बिन्यामीन को बुलाया है और कहा कि मैं उसे देखूंगा, तभी तुम्हारे भाई को दूसरों को छोड़ दूंगा। ऐसे करके उसने अपने सारे जो भी यूसुफ ने उनसे बोला था अपने पापा को आकर के बताया। हमें भी जब हमें कोई कुछ बोलता है या हमें मतलब कि ऐसा कोई स्कूल की कुछ बातें होती है, तो हमें भी आकर के अपने मम्मी पापा से बतानी चाहिए कि हमने दिन भर में क्या किया। अपने परमेश्वर से बात करनी चाहिए, हम पाप करते हैं या कुछ भी ऐसी कुछ बात होती है, जैसे कि हम टेंशन है किसी चीज की, एग्जाम है, एग्जाम की टेंशन, तो हमें अपने ईश्वर के पिता से बात करनी चाहिए। और हमें परमेश्वर से हमें प्रार्थना के थ्रू हमें अपने पिता से बात करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। जैसे कि अपने पिता से बात कर रहे हैं ना, अपने पिता को सारी बातें बता रहे हैं, ऐसे हमें भी अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा को बतानी चाहिए, अपने परमेश्वर को बतानी चाहिए। नेक्स्ट, लेकिन मैं क्या करते हैं, मैं अपने पिता से कहता है कि हमें बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दो, लेकिन याकूब क्या कहता है कि पहले इसका एक भाई नहीं है, पहले ही यूसुफ भी पहले ही नहीं मिला, तो मैं अब इसको नहीं भेजूंगा। तो लेकिन वो क्या करता है कि और फिर वे भी, उसका जो पिता होता है याकूब याकूब भी जो होता है वो भी डर जाता है, ये देख करके उनका जो थैले थे, जो अन्न था, जिनमें अनाज था, उनमें पैसे भी उनको मिले। तो इस बात को देख करके याकूब भी डर जाता है और वह बोलता है कि देखो सिमो, नेक्स्ट, इस इस नई रात और सिमोन भी नहीं आया। याकूब बोलता अपने बच्चों को बोलता कि देखो यूसुफ भी नहीं रहा और सिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो, मैं बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा। ऐसा करके याकूब अपने बच्चों से बोलता है। लेकिन एक एक याकूब का बेटा होता है रूबेन, वो अपने पिता को विश्वास दिलाता है। नेक्स्ट, वो अपने पिता से बोलता है रूबेन कि पिताजी, अगर मैं उनको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। ये उसके दो पुत्र थे रूबेन के, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे दोनों बेटों को ले आऊंगा वापसी, तुम एक बार बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दो। अगर वह ये बिन्यामीन और सिमोन नहीं वापस आए तो तुम क्या करना, मेरे दोनों पुत्र है जो उनको भी मार देना। नेक्स्ट, लेकिन फिर भी क्या करता है याकूब, क्या बोलता है कि मेरा बेटा बिन्यामीन है, मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा इसे। नेक्स्ट, ये बच्चों ये याद करने की आयत है, जैसे कि धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जैसे कि परमेश्वर, जैसे याकूब यूसुफ ने अपने भाइयों पर दया की, लेकिन यूसुफ के ऊपर भी दया हुई ना, परमेश्वर ने उसको मिस्र का अधिकारी बना दिया। ऐसे ही ये आयत है, हमें ये आयत याद करनी है। एक बार मैं पीछे बोल दूंगी, धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5:7 में लिखी हुई है, इसको अच्छे से याद करके आना सब बच्चे। दीदी नेक्स्ट, बच्चों हमने क्या सीखा इस कहानी से? यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा किया था, लेकिन फिर भी यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भलाई की। देखो यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था,
है ना, उसको गड्ढे में डाल दिया था। लेकिन उसको बदले में यूसुफ ने उनसे बदला नहीं लिया। जब अकाल पड़ गया, यूसुफ इस टाइम का अधिकारी बन गया था मिस्र का, तो अकाल पड़ गया। उसने अपने भाइयों को ऐसे नहीं बोला कि चलो तुमने मुझे एक बार मिस्रियों के हाथों बेच दिया था, मुझे गड्ढे में डाल दिया था, मुझे मेरे पापा से दूर रखा, मेरे परिवार से दूर रखा, मेरे परिवार से दूर रखा। ऐसा करके उसने क्या किया, ऐसे नहीं बोला उसने। उसने क्या किया, उन पर अपने भाइयों के साथ भलाई की, उनको भोजन दिया, भोजन के साथ उनके पैसे वापस लौटा दिए। ऐसे इतने भलाई की। यूसुफ ने अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। ऐसे हमें भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करना चाहिए, जैसे कि यूसुफ भी अपने भाइयों से प्यार करता था, अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार किया। ऐसे हमें भी अपने भाइयों से बहनों से प्यार करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, अपनी चीजें बांटनी चाहिए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, यूसुफ अपने जीवन में जो कुछ भी करता था परमेश्वर के डर भय में रहकर करता था। हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए। हमें भी परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर से बातें करनी चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर फिर हमारे बड़े बड़े भेदों को हमें बताएगा। परमेश्वर से जैसे यूसुफ को देखो, सपने का अर्थ कोई नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बताया, और यूसुफ ने उस सपने का अर्थ, एक राजा के सपन का अर्थ बताया, दो कैदियों के सपनों का अर्थ बताया। ऐसे परमेश्वर भी हमारी भलाई करेगा। जैसे कि यूसुफ की भलाई की परमेश्वर ने, ऐसे परमेश्वर भी हमारी सहायता करेगा। नेक्स्ट, एक वर्कशीट है बच्चे, इसको तुम आंसर बताना, ठीक है। यूसुफ ने बोरों में क्या भरने के लिए कहा था, अनाज या चावल? अनाज। वेरी गुड। नेक्स्ट, बोरों में अन्न के साथ और क्या था, पता। पैसे या पत्थर? जो पैसे, वेरी गुड। रायका क्या नेक्स्ट, था बोरों में? अनम्यूट कर लो रायका प्लीज। पैसे। पैसे, वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जवाब संदेश देगा। शिवानी पूछ लो क्वेश्चन। आपको क्या लगता है यूसुफ सच, हाँ जी, आपको क्या लगता है यूसुफ सच में अपने भाई से प्यार करता था? भाइयों से, सॉरी 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 चलो बताओ। बताओ संजय, यूसुफ अपने भाइयों से प्यार करता था? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। आपको क्या लगता है यूसुफ सच में अपने भाइयों से डैश है दीदी, यहाँ पर डैश भाइयों से करता था, क्या करता था यूसुफ अपने भाइयों से? बताओ। खत्म। हाँ बोलो, गुस्सा बताओ। करता था, प्यार करता था, क्या करता था? क्या करता था? अच्छा, गुस्सा करता था, प्यार करता था? प्यार। जोर से बताओ प्यार संदेश। गुच्छा। नहीं, प्यार। प्यार। प्यार करता था यूसुफ अपने भाइयों से। वो गुस्सा, यहाँ पे गुस्सा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उन्हें प्यार, वो अपने छोटे भाई को भी देखना चाह रहा था ना, कि एक और मेरा छोटा भाई है, वो नहीं आया, तो इसलिए उनके साथ कठोरता से पेश आ रहा था कि वो मेरे छोटे भाई को भी लेकर के आए, मैं उनको भी देखूं, उसको भी देखूं। नहीं तो ये बहुत अन्न मिल जाता है इनको, अनाज मिल जाते हैं, लेकर के चले जाते, वो अपने भाई को और अपने पिता को नहीं देख पाता फिर, इसलिए उसने उनके साथ कठोरता से पेश आया कि वो भी जाने कि मैं भी उनका एक भाई हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, हमें अपने भाई बहनों से क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए, कौन उनसे प्यार बताएगा? करना चाहिए। रायका, हाँ प्यार करना चाहिए, हमें अपने बहन भाइयों से लड़ना चाहिए। यूसुफ ने अपने भाइयों से प्यार किया, ठीक है। प्यार। नेक्स्ट, याकूब और उनके बेटे बोरे में रुपए देखकर क्या हो गए? खुश हुए या डर गए? क्या हुआ? खुश हो थे। संदेश खुश परिणीति हुए क्या थे? था? किसने बताया खुश हुए? संदेश। क्या कहे थे? रायका क्या हुए थे बाबू? डर गए थे। डर गए थे। खुश हो गए थे। खुश हो गए थे, कौन बता रहा खुश हो गए थे? रायका। कोई बता रहा है खुश हो रहा है, कोई बता रहा है डर गए थे। कौन सा सही है? एक बताओ, परी तुम बताओ। ठीक है, बता। क्या हो गए थे जब यूसुफ ने याकूब के बेटों ने अपने बोरों में पैसे देखे थे, तुम्हें खुश हो गए थे? ये डर गए डर थे? गए थे। डर। हाँ डर गए थे। शिवानी बस इतना ही था ना? हाँ जी, अच्छा, ठीक है बच्चों। जो याद करने वाले आया था उसको याद करके आना सब बच्चे, ठीक है। एक बार मैं पीछे बोलेंगे। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5:7। इनको याद करके आना सब बच्चे, ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी। बच्चों, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने में देखना चाहती हूँ कि किस किस को याद है स्टोरी जो आज शिवानी दीदी ने हमें सिखाई थी। ठीक है, ठीक है। जो ऑन कर सकते हैं, संदेश आप ऑन कर सकते हैं अपना वीडियो प्लीज। ये संदेश अभी अभी कहीं गया है, वो आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब उसके भाई क्यों गए थे मिस्र, उसके 10 भाई मिस्र क्यों गए थे? कोई बताएगा? आप अपना अनम्यूट करके रख दीजिए ताकि आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। क्यों गए थे यूसुफ के भाई मिस्र, क्यों गए थे? हाँ जी, अनाज लेने। वेरी गुड। उसके बाद यूसुफ अपने भाइयों को देखकर खुश हुआ कि गुस्सा हुआ? खुश हुआ। खुश हुआ। लेकिन उसने उसकी खुशी नहीं दिखाई थी, है ना? उसने खुशी दिखाई कि नहीं दिखाई? नहीं दिखाई थी। उसने उनको क्या कर दिया था? गुस्सा नहीं, गुस्सा तो नहीं किया। उन्होंने क्या किया था? उसको बोला कि तो उनको जेल में भेज दिया, है ना? जेल याद है आपको वो वाला पार्ट जहाँ पे उसको जेल में भेज दिया था, है ना? रायका आपको याद है कि उसको जेल में भेज दिया था उसके भाइयों को? ठीक है। तो फिर उसके बाद जब उसके भाइयों को निकालने का क्या शर्त रखा था यूसुफ ने? एक भाई को छोड़ दिया था और एक भाई को बोला कि उसको ले आना अगली बार। कौन से 2 भाई हैं? किस भाई को वापस ले आए थे? वो किस भाई को छोड़ दिया था जेल में? कौन से भाई को जेल में छोड़ दिया था? याद है? उसका नाम था शिमयन, ठीक है। उसको छोड़ दिया था। किसका था? कौन था? किसको छोड़ दिया था? बताओ। क्या बोल के छोड़ा था कि अगली बार जब वो आएंगे किसको लेके आएंगे? कौन से एक भाई को लेके आएंगे? यूसुफ किससे मिलना चाहता था? बताएगा? बिन्यामीन। वेरी गुड, बिन्यामिन से मिलना चाहता था। तो इसीलिए उसने अपने भाई को बोला कि शिमयन को रखो जेल में और बिन्यामिन को लेके आना, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अन्न दिया था अपने भाइयों को कि नहीं दिया था? अनाज दिया था कि नहीं दिया था? रायका बताओ।
हाँ ठीक है, वेरी गुड। दिया था ना रायका? नहीं दिया था? दिया था। और फिर उस बोरी में क्या डाला था उसने, अपने भाइयों के बोरी में? कुछ नहीं डाला, पैसे डाले थे। लेकिन उसके भाइयों को पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था ना, उसने तो चुपके चुपके डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके भाइयों ने जब खोला तो क्या दिखा, उनके बोरों में पैसे हैं। तो उन्हें डर लगा कि अच्छा लगा कि अरे पैसे आ गए हमारे पास? कैसा क्या लगा उन्हें? डर गए कि उन्हें खुशी हुई? अभी एक क्वेश्चन भी आया था आपके वर्कशीट में, क्या था बताएगा कोई? परी, रूही, रायका, आप तीनों में से कोई बताओ। डरे कि खुश हुए? डर गए। और ये बात उन्होंने किससे बताई? किससे जाके बताई ये बात? अपने अपने पापा उनके पापा का नाम क्या है? मैं भूल गई। क्या है नाम? याकूब हाँ, ओ याकूब। हाँ, याकूब, याकूब। तो याकूब से बताया, तो याकूब खुश हुआ कि वो भी डर गया? डर गया। हाँ। फिर उसके भाइयों ने उससे बोला कि अब वो प्रधानमंत्री चाहता है कि बिन्यामिन को भेजे। तो याकूब ने क्या बोला कि हाँ मैं भेज दूंगा अपने बेटे को, कि नहीं भेजूंगा? वो नहीं भेजना चाहता था। क्यों नहीं भेजना चाहता था बिन्यामिन को? रायका बताओ, वो बिन्यामिन को क्यों नहीं भेजना चाहता था मिस्र में? अनम्यूट कर दो प्लीज। हाँ बताओ, कोई भी आंसर, आपके मन में जो भी आंसर आ रहा है बताओ। क्योंकि वो डर गया था। हाँ, डर गया था। क्यों डरा हुआ था वो? क्योंकि उसने एक बेटे को खोया था ना। कौन सा बेटा था वो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं? यूसुफ को खोया था। कैसे खोया था? उसके भाइयों ने कहा था कि उसको मार दिया था, है ना? लेकिन वो मरा नहीं था। क्या था यूसुफ? अलाइव था। अलाइव था। कहाँ था अलाइव? इजिप्ट में। वो क्या बन गया था इजिप्ट में? प्राइम मिनिस्टर, है ना? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो फिर इसी डर के कारण याकूब अपने दो बेटों को बहुत प्यार करता था। उन दोनों बेटों का नाम क्या था? एक था एक बेटे का नाम बता दो प्लीज। परी रूही बताएंगे। हाँ, परी, रुई बताएंगे। बिन्यामिन। और बिन्यामिन के बड़े भाई का नाम क्या था? यूसुफ। तो फिर इसीलिए वो अपने बिन्यामिन बच्चे को नहीं भेजना चाहता था मिस्र में, ठीक है। अब इसकी आगे वाली स्टोरी हम अगले हफ्ते देखते हैं कि कैसे क्या याकूब अपने सबसे छोटे बेटे को, बिन्यामिन को भेजता है कि नहीं। अब वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगले हफ्ते मेमोरी वर्ड्स याद करके अगले हफ्ते संडे स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आगे की स्टोरी पता चलेगी ना, है ना? ठीक है, ज्वाइन करोगे? यस, थैंक यू। ठीक है, और प्लीज़ मेमोरी वर्ड्स याद कर देना, ठीक है? दोनों आप सब लोग जो भी हैं अभी इधर, आप लोग याद करना, ठीक है? ओके, आप प्रेयर करके हम बंद करें? प्रेयर तो कर लो प्लीज़, ठीक है? हाँ, हम प्रेयर करेंगे पहले, ठीक है? फिबेदी, कैन यू प्लीज क्लोज इन प्रेयर? यस यस यस, चलो हम लोग आंखें बंद करेंगे सभी। और हाँ, आज हम सोचेंगे कि आज के लेसन में हमने क्या सीखा, है ना? सब कोई आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपनी फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, ठीक है? चलो प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के संडे स्कूल के लेसन के लिए। प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। देखते हैं कि प्रभु यूसुफ किस तरह से अपने भाइयों की मदद करता है। आप वैसा ही प्रभु हमें हृदय दें, और ये भी सिखाएं कि प्रभु जी
चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, प्रभु हम देखते हैं कि आसपास बहुत हलचल मच रही है, डर लगता है प्रभु जी कि लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आप सॉवरीन गॉड हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो कंट्रोल में है प्रभु जी, और हमारे लिए सब बातें मिलकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम इस बात पर विश्वास रखें, बच्चों के हृदय में क्रूस का गहरा काम करे, वो सीखें और प्रभु जी आपकी क्वालिटीज उनमें आ सके और लिविंग विटनेस हो सके। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस लेसन के लिए, शलोमी के लिए और रायका के लिए धन्यवाद देती हूँ, श्रेयन के लिए और परी रूही के लिए और बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, बाय बाय।